हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईडी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड वाइज सब्जेक्ट किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कर लोगे आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है थर्ड ऑप्शन मास्टर्स के अंदर। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल मास्टर्स का और उसके अंदर दो ऑप्शन है सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड का। सब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सारे ऐड होंगे। अगर कुछ और नया ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं फिलहाल यहाँ पे हे नाम का सब्जेक्ट क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ और जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। वो इंग्लिश एंड गुजराती दोनों के अंदर ऐड हो चुका है। अगर मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, वो सारी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। अब हम चले जाएंगे स्टैंडर्ड्स पे और स्टैंडर्ड्स में जाने के बाद अब मेरे को कोई नया स्टैंडर्ड ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड स्टैंडर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ 8 स्टैंडर्ड। तो 8A मैंने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑटोमेटिकली गुजराती में कन्वर्ट हो चुका है। सेक्शन देखते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर आता है। जैसे कि 8 स्टैंडर्ड है तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये प्राइमरी में आता है, उसकी फीस कितनी है। 12,000 उसकी फीस है और अपने 2,000 उसका अदर फीस रख देते हैं और सबमिट कर देते हैं। और ये मेरा 8 स्टैंडर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। डन। सो अब मेरे को 8 स्टैंडर्ड के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे डिफाइन सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को सारे सब्जेक्ट का लिस्ट दिखा रहा है जो मैंने अभी ऐड ऑन किया था या फिर पहले से ऐड था। राइट। मैंने यहाँ पे हे ऐड किया था तो वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डन। मेरे को सारे के सारे सब्जेक्ट 8 स्टैंडर्ड के अंदर आ रहे हैं तो मैं ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे राइट साइड के अंदर सिलेक्टेड आ रहा है। बट समझो कि कोई अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि गुजराती आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रहा है, संस्कृत आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, साइंस है, सोशल साइंस है, ड्राइंग आता है, कंप्यूटर आता है, बाकी कोई सब्जेक्ट यहाँ पे आते नहीं है। मैंने इतने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप के अंदर ऑप्शन दिया है रेगुलर एंड एक्स्ट्रा का। रेगुलर मतलब जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके एग्जाम्स के अंदर काउंट होते हैं, फाइनल परसेंटेज के अंदर काउंट होते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स आएंगे रेगुलर के अंदर। और जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स एग्जाम में काउंट नहीं होते तो वो जाएंगे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में। आपको यहाँ से ही उसको डिफाइन कर लेना है। ड्राइंग के अंदर ड्राइंग को अपने ले लेते हैं एक्स्ट्रा में और कंप्यूटर को ले लेते हैं एक्स्ट्रा में और यहाँ पे अपने कर लेंगे उसको सबमिट। यहाँ पे मैंने 8 स्टैंडर्ड के अंदर इतने सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे वापस डिफाइन सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ऑलरेडी देखो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे वो सारे लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। डन। आज की इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से अपने स्टैंडर्ड वाइज सब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं और वो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन फ्यूचर जब भी अपने स्टूडेंट का रिजल्ट क्रिएट करेंगे या फिर अनदर कोई भी थिंग्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्टैंडर्ड वाइज, वहां पे ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।